in chapter. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtapraye Sutyam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktirbhavati Naistikim Krishnaya Vasudevaya Devakinandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah Om Ajnanatirmirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Saganam रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय उपसंहार संन्यास के सिद्धि, कंक्लूजन परफेक्शन ऑफ रेनाउंसिएशंस। तो इस अध्याय में हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो दिव्य कार्यकलाप है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी अपने गुणों के अनुसार कर्तव्य को संपादन करके पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान आगे बताते हैं, इस श्लोक को आगे लेते हुए जो हम पिछले बार चर्चा की उसके रिकैप कर रहे हैं। तो कैसे वो सिद्धि को प्राप्त करता है, तो ब्रह्म साक्षात्कार अवस्था में पहुंच जाता है। जो स्थिति है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। कि ऐसी स्थिति, ऐसे दिव्य पद है जो परब्रह्म को अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। द सिम्टम ऑफ ए सेल्फ रियलाइज पर्सन इज वेरी ब्लिसफुल, प्रसन्न रहता है। और सोचती कांक्षति ये भी उसके अंदर नहीं देखने को मिलता है। संसार में हर कोई सोचती कांक्षति करता है, कुछ खो जाने पर दुखी होना, कुछ पाने की लालसा रहना, इच्छी में जीव भ्रमित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। लेकिन प्रसन्नता अवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है कि मैं जो भी भगवान दिए हैं वो पूर्ण है और कुछ मुझे आवश्यक नहीं है, मैं प्रसन्न हूं। और वो सभी जीवों को समदृष्टि से देखता है, सभी जीवात्मा को समदृष्टि देखता है। और इसी अवस्था में भक्ति की शुरुआत होती है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। तो जो साकारवादी शुद्ध भक्त हैं वो इस प्रकार स्थिति में शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना शुरू करते हैं जब पूर्ण रूप से ब्रह्म साक्षात्कार अवस्था में पहुंचते हैं। तो भगवत भक्ति में रत रहने के कारण वो ऑलरेडी मुक्त अवस्था में रहते हैं। तो संसारिक लोग जितने भी हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं तो दुख मिलता है क्योंकि भोग वृत्ति के कारण। लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रहने के कारण भक्त के लिए कोई दुख नहीं रह जाता है। तो यही संबंध है जीव और भगवान के बीच।
जीव स्वाभाविक रूप से परम पूर्ण भगवान इसकी सेवा करके वो निरंतर प्रसन्न रहता है, तो पूर्णता की अनुभूति करता है। तो शुद्ध भक्त के मन में भगवान के अतिरिक्त और कोई विचार नहीं उठते हैं, भगवान या भगवान की सेवा के संबंधित और कोई विचार नहीं उठते हैं। तो शुद्ध भक्त केवल कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार नहीं उठते हैं, इसलिए वो प्रसन्न रहता है। तो कृष्ण जो सर्वाकर्षक है, रसराज जो आनंद के सभी रसों के स्रोत हैं, और भगवान जो आनंद के आनंद है, तो वो इसलिए जो जीवात्मा भगवान की पूर्णतया स्थिति में रहता है, वो आनंद का आस्वादन करता, आनंद अवस्था में रहता है, पूर्ण प्रसन्न अवस्था में रहता है। हाँ, तो भौतिक जगत में ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीवात्मा ना किसी को बहुत ऊंचा देखता है, ना किसी को नीचा देखता है, सबको समभाव में देखने लगता है। ये स्थिति है ब्रह्मावस्था, ब्रह्मभूत अवस्था। तो इस स्थिति को शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है, जबकि ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ज्ञानी आदि को बहुत समय लगता है। तो इस प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति को हम प्राप्त करके वो भक्ति में संलग्न हो जाता है। तो इस प्रकार वो ऐसी स्थिति में रहता है कि ब्रह्मांड के महान से महानतम पुरुष हो या क्षुद्र चींटी, दोनों उसके लिए सम्माननीय है। ऐसी अवस्था में भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार जीवात्मा जैसे ब्रह्म स्थिति में आता है, फिर भगवान को समझने की ओर बढ़ता है। भगवान कहते हैं भक्त्याम हम अभिजाना, क्योंकि भक्ति के माध्यम से मुझे जान सकते हो। तो भगवान को केवल भक्ति के द्वारा यथारूप में जाना जा सकता है। तो कैसे ना, भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत जो होता है वो मेरे को समझते हुए मेरे दिव्य धाम में प्रवेश करता है। तो भगवान को मनोधर्म द्वारा नहीं जाना जा सकता है, ना अभक्त गण जान सकते हैं। केवल शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में जब शुद्ध भक्ति ग्रहण करता है, कोई भगवान को समझ सकता है। अन्यथा भगवान हमेशा, परम सत्य भगवान हमेशा संसारिक लोगों के लिए छिपे रहते हैं, अपने को प्रकाशित नहीं करते हैं। तो कोई भी अपनी पांडित्य द्वारा, विश्वविद्यालय उपाधियों द्वारा या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझ सकता है। केवल कृष्ण भावनाभावित होकर भक्ति में तत्पर रहने पर कृष्ण को समझा जा सकता है। तो ये जो निष्कर्ष है स्वयं भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो जस्ट having university degrees, great scholarship, learning, literature, साहित्य, या मनोधर्म के द्वारा, मनोकल्पना के द्वारा कोई भगवान को नहीं समझ सकता है। केवल कृष्ण भावना भावित तथा भक्ति में तत्पर रहकर भगवान को समझ सकता है। तो सर्वोत्कृष्ट स्थिति में ही व्यक्ति भगवान को जान सकता है, और इस प्रकार वो भगवान की संगति में सदा बने रहता है, उनकी सेवा करके। यही दिव्य पद को प्राप्त करना मनुष्य जीवन के लक्ष्य है। तो भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों को और ऐश्वर्य को यथार्थ रूप से जान सकता है। तो भगवान की जैसे ऐश्वर्य है, भगवान नाम के अर्थ है कि ये षड ऐश्वर्य पूर्ण है। तो शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों को और ऐश्वर्य को वो समझने में समर्थ होता है, और भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है, तो वो भगवान के धाम में प्रवेश करता है। तो देखिए, ब्रह्म अवस्था, जब ब्रह्मभूत अवस्था पहुंचता है कोई, तो ब्रह्मभूत अवस्था में ही वो भक्ति प्रारंभ कर देता है, शुरुआती कर लेता है, और धीरे धीरे वो शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान को जानने लगता है, और साथ ही साथ भगवान की नित्य धाम में प्रवेश करने के लिए योग्य बनता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने लेने बाद वो भगवान के विषय में निरंतर श्रवण करने लगता है। तो यहीं से भक्ति की शुभारंभ होता है। तो देखिए, प्रभुपाद की अपार कृपा से हम सब भगवान के बारे में सुनने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। भक्ति शुरू होता है भगवान के बारे में सुनने के द्वारा। जैसे माता रुक्मिणी, उनके राज दरबार में भगवान के बारे में सुनते सुनते भगवान के प्रति प्रेम उदय हो गया उनके हृदय में। तो भगवत भक्ति प्रारंभ कैसे होता है? जब कोई ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करता है, ब्रह्मभूत अवस्था, और भगवान के विषय में श्रवण करना शुभारंभ कर देता है।
तो जैसे ही वो परमेश्वर के बारे में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्म अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था भी उदय होने लगता है, भौतिक कल्मश का नाश होने लगता है, काम तथा लोभ भावना का विलोप होता है। ज्यों ज्यों भक्त के हृदय में काम तथा इच्छाएं विलुप्त विलुप्त होने लगता है, त्यों त्यों भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है, भौतिक भौतिक कलमश से मुक्त होते जाता है। तो ये लक्षण है। जब भक्ति हम कर रहे हैं, हृदय में जो काम इच्छाएं हैं और कई प्रकार के लोभ है, वो धीरे धीरे वो बीमारी कम होने लगता है। कैसे? न शुरू कैसे भक्ति हुआ? न श्रवण के द्वारा। इसलिए श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक, श्रृणोतांशु कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थ ही अवद्राणी विधनोति सुतुस्ताम। जब कोई भगवान के बारे में सुनता है, पुण्य श्रवण कीर्तन करता है, तो क्या होता है? हृदय के अंदर जो अभद्र है वो मैला साफ हो जाता है। मुख्य रूप से देहात्म बुद्धि की मैला साफ होने लगता है। उसके बाद क्या होता है? वो निष्ठा भक्ति के स्तर पर आता है। उसके बाद क्या होता है? ना उसके रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होता है, लोभ काम से मुक्त हो जाता है। उससे आगे क्या होता है? ना प्रसन्न अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे अवस्था में वो भगवान की भक्ति में स्थित हो जाता है। और भौतिक कलमश, भौतिक पाप जो उसको कष्ट देता है, उससे भी वो मुक्त होने लगता है। और धीरे धीरे भगवान की सेवा, भगवान के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ते जाता है। तो इसी स्थिति में वो भगवान को समझ सकता है। तो भक्ति के द्वारा ऐसी स्थिति आकर हम भगवान को समझने लगेंगे। पूर्ण कृष्ण भावनामृत अवस्था, पूर्ण शुद्ध अवस्था में जीवात्मा भगवान को समझ सकता है। आगे भगवान कहते हैं, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, कर्मों में, कार्य में संलग्न रहकर मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त थे वो भगवान के संरक्षण में रहते हैं और इसी संरक्षण में रहकर वो कार्य करते हैं, चाहे सांसारिक कार्य जो भी है, पारिवारिक कार्य, ऑफिस के कार्य, भगवान को लेकर करते हैं। भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध से। हे अर्जुन, सभी अवस्था में मुझे स्मरण करते हुए कार्य करो। तो भगवान के शुद्ध भक्त क्या करते हैं ना? भगवान के संरक्षण में सभी कार्यों में संलग्न रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान की कृपा से वो भगवान के अविनाशी नित्य धाम में प्रवेश करते हैं। तो ये जो मद व्यपाश्रय शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर के संरक्षण में निरंतर रहना है, तभी हम भौतिक कलमश से मुक्त होंगे। और शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि गुरु स्वरूप के निर्देशन पर काम करते हैं। तो जीवन की हमारी दिनचर्या ऐसे ढालना चाहिए कि हम भगवान के निर्देशन पर चले, या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप शुद्ध भक्त गुरु के निर्देशन पर चले। तो फिर कोई कर्म यानी कलमश नहीं रहेगा। जीवन में मनुष्य कई सारे निर्णय लेता है, किसी प्रकार कार्य करता है, स्वतंत्र रूप से करता है। तो इसलिए शरणागत भक्त जो है भगवान के निर्देशन पर चलता है, भगवान के प्रतिनिधि के निर्देशन पर चलता है। तो ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भवनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु रहते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के दया कृपा लाभ करने का इस सर्वोत्कृष्ट उत्तम उपाय है कि भगवान के निर्देशन या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि के निर्देशन पर चलना। आगे कहते हैं, सारे कार्य के लिए मुझ पर निर्भर रहो, मेरी संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसे भक्ति में मेरी प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तो भगवान यहाँ निर्देशन दे रहे हैं कि जो भी कार्य करते हैं, हम दिन में कई सारे कार्य करते हैं, उठने से लेकर सोने तक दिन भर कितना कार्य करते हैं। सारे कार्य भगवान कहते हैं मुझ पर निर्भर रहो, डिपेंडेंसी, और मेरे संरक्षण में सदा कार्य करो। जैसे मैं बोला हूं उस निर्देशन को पालन करके करो, ऐसे कुछ व्यतिक्रम वाला कार्य मत करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो, बी कॉन्शियस ऑफ मी व्हाइल डूइंग योर ड्यूटी एंड डिवोशनल सर्विसेज। हमेशा सचेत रहो। तो इस प्रकार अगर भगवान कह रहे हैं करोगे तो मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तो जो कृष्ण भावना भावित में कार्य करता है, वो अपने आप को संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता है, वो भगवान के सेवक के भांति कार्य करता है, परमेश्वर के निर्देशन अनुसार करता है। तो सेवक का कोई स्वतंत्रता नहीं, स्वामी जैसे निर्देशन देता है उसी के अनुसार चलता है।
तो स्वामी के आदेश पालन करना सेवक का धर्म है। उसको लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ? और आदेश को लेते हुए आदेश अनुसार अपने कर्तव्य को सच्चे दिल से पालन करता है। तो यही सच्चे सेवक की लक्षण है। जैसे मालिक ने बोला उसी के अनुसार कार्य करता है। हम्म, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण के दिव्य उपदेश के अनुसार, निर्देशन के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हम्म, तो कोई पूछ सकता है अर्जुन के लिए तो व्यक्तिगत निर्देश कृष्ण उपस्थित थे। हाँ? लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो किस तरह कार्य करे? तो कोई पूछेगा अर्जुन के लिए तो भगवान समक्ष खड़े थे, मेरे समक्ष तो भगवान है नहीं, मैं कैसे भगवान के निर्देशन पर कार्य करूं? तो कैसे निर्देशन पालन करे? ना भगवान जाने से पहले अपने उपदेशों को, निर्देशों को इस भगवत गीता, भागवतम आदि ग्रंथों में देकर गए, मुख्य रूप से भगवत गीता, या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधिगणों को छोड़ के गए हैं। अगर हम प्रामाणिक प्रतिनिधि के निर्देशन पर चल रहे हैं, भगवान की दी गई उपदेशों के अनुसार चल रहे हैं, तो वास्तविक हम भगवान के निर्देशन पर चल रहे हैं। और जैसे अर्जुन को लाभ मिला था, जो भी इस राह पर इस प्रकार चल रहा है उसको वही लाभ प्राप्त होगा। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्णा भावना भावित होकर हाँ कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हाँ? तो जब इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, केवल कृष्ण को ही चिंतन करना चाहिए। और इस भावना के साथ कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य का पूरा करने के लिए नियुक्त किए हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं कृष्ण के लिए अर्पित करके करें। और कृष्ण के लिए मैं अगर इस विशेष कार्य को कर रहा हूँ तो कृष्ण मुझे पूरी तरह से सहायता करेंगे। कृष्ण मुझे इस कार्य में नियुक्त किए हैं और वही मुझे दिशा प्रदान करें कार्य को संपन्न करने के लिए। लेकिन कोई भगवान के निर्देशन पालन नहीं करके मनमाना तरीके से करेगा और परमेश्वर को अर्पित नहीं किया जाए, हाँ, तो फिर उसको वास्तविक भगवान की कृपा से वंचित रह जाएगा। तो इस प्रकार कार्य कृष्ण भावना में से भक्ति में नहीं आता है। तो जो भक्त हैं वो भक्ति के खोज करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, भगवान जो निर्देशन दे रहे हैं उसको पालन करके चलने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन कई सारे जब हम नियम का पालन करते हैं, कहाँ नियम का उल्लंघन हो सकता है, भगवान वहां पर सावधान कराते हैं। कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि मनमाना कर्म नहीं करना चाहिए। हाँ? मनमाना मतलब कार्य संपन्न करके फल भगवान को अर्पित नहीं करना, कि प्रभु आपकी कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ, या कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति नहीं करना। हाँ? तो इसलिए मनुष्य, जीवात्मा जो है, हम सब बड़े सावधान होना चाहिए कि भगवान के आदेश अनुसार कार्य करें। गुरु के आदेश के अनुसार जीवन के मूल कर्तव्य को पालन करना चाहिए। हाँ? तो जो वो सौभाग्यशाली है जिनको प्रामाणिक गुरु मिले हैं। और हमें कर्तव्य है कि जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि, जो भगवान के संदेश हम तक देते हैं, उनके निर्देशन पर चले और अपने कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि पूर्ण अवस्था को प्राप्त करें। तो भगवान कृपावश हमारे जीवन में ऐसे गुरु को भेजते हैं, प्रामाणिक अधिकारी को भेजते हैं, आचार्य को भेजते हैं, जिनके द्वारा हम भगवान के निर्देशन को समझ पाए और उसको गंभीरता से ले। तो फिर भगवान के प्रति समर्पण हमारा बढ़ेगा। तो आगे भगवान कहते हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन से सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसे चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो भगवान उपदेश दे रहे हैं कि भगवान के निर्देशन पर चलकर कार्य करना है। ऐसे कोई कार्य ना करे जो भगवान निर्देशन नहीं दिए हैं। अगर भगवान के निर्देशन पर चलोगे तो क्या होगा? आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त करोगे। लेकिन भगवान के दिशा उल्लंघन करके अगर मनमानी ढंग से करोगे, अहंकार वश करोगे, तो तुम्हारा विनष्ट हो जाएगा। ये उपदेश भगवान अर्जुन कह रहे हैं। तो इस प्रकार हमें भगवान के निर्देशन के अनुसार कार्य करना चाहिए। और अर्जुन को भगवान विशेष रूप से कह रहे हैं कि आप मेरे निर्देशन के अनुसार कार्य करो। क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना। हाँ?
तो इसलिए आप युद्ध करो। लेकिन अर्जुन मोहवश में पड़े हुए हैं, इसलिए भगवान के चरण में निवेदन कर रहे हैं कि मोह को हटाइए, मुझे बताइए क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है, मैं वही करना चाहता हूँ। तो भगवान यही उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, आप अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करो, सारे अवरोध दूर हो जाएंगे। तो आगे हम चर्चा किए थे कि किस प्रकार भगवान हर एक के हृदय में वास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र से सवार भांति बैठे समस्त जीव अपनी माया से, जीवों को अपनी माया से में घुमा रहे हैं। तो भगवान हर एक के हृदय में वास करते हैं और भगवान क्या करते हैं, यंत्र प्रदान करते हैं और माया के द्वारा जीवात्मा को घुमाते रहते हैं। जंत्रारूढ़ आने वाले, और इसका अर्थ है कि जीवात्मा को अलग अलग योनियों में भ्रमण कराते हैं। तो भगवान हृदय में साक्षी रूप में विद्यमान है, उपदेष्टा अनुमंता रूप में। तो आगे हम यहीं तक चर्चा किए थे, आगे बढ़ते हैं। कल अभी रिकैप करने के बाद आज की चर्चा आगे लेते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान के शरण में जाओ और भगवान की कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त करोगे और भगवान के नित्य धाम को भी प्राप्त करोगे। तो संसार में जो ज्वाला में लोग पीड़ित हैं, शांति बड़े दुर्लभ वस्तु है, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं आप कैसे परम शांति को प्राप्त कर सकते हो, जब भगवान के शरणापन्न हो गया पूर्ण मात्रा में। तो इस प्रकार शांति पूर्वक इस संसार में रहते हुए आप उस नित्य धाम, परम नित्य धाम को प्रवेश करोगे। तो भगवान इस प्रकार अर्जुन को सब प्रकार के ज्ञान दे देते हैं और ज्ञान देने के बाद अर्जुन को कहते हैं मैंने मुझे जो बताना था मैं आपको सब बता दिया, अभी आपके ऊपर है आप क्या करोगे नहीं करोगे। जति सची तथा कुरु, मुझे सब बताना था मैंने बता दिया, धर्म के उपदेश जो आपके कल्याणार्थ हो, लेकिन आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आप इसको पालन करो या ना करो। तो शरणागत भक्त जो है भगवान के निर्देश के अनुसार चलना चाहता है, लेकिन जो संसारिक जीव है मनमाने ढंग से रहते हैं। तो निर्णय हमारा होगा। भगवान ने पूरी गीता सुना दिए, लेकिन हम अपने तरह से रहना चाहते हैं, तो फिर शरणापन नहीं होगा, स्वतंत्र जीवन चलेगा। आगे भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मेरे अपने अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। यहीं से भगवान गुह्य ज्ञान के विषय में आगे ले जाते हैं। कौन सी गुह्य ज्ञान है, कहते हैं मनमना भव मद भक्त मज्जाची मंग नमस्कुरु माम अस्य सत्यं ते प्रतिजानी उसमें। हे अर्जुन, क्योंकि मैं तुम्हें अपना परम मित्र मानता हूँ, इसलिए गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ। तो भक्तों के लिए भगवान गुह्य बातें बताते हैं, संसारी व्यक्ति के लिए गुह्य ज्ञान छुपा रहता है। तो भगवान अर्जुन कहते हैं मैं आपको अपने परम मित्र मानता हूँ, इसलिए मैं आपको ये गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ। आप ये चार चीज करो। अगर भगवत गीता की शिक्षाओं को सरलता से चार शब्दों में व्यक्त की जाए, ये चार उपदेश है। भगवान कहते सदैव मेरा चिंतन करो, मन मना भव, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी भक्तिमय कार्य में संलग्न रहो, मेरी दिव्य सेवा करो। दूसरा, तीसरा मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। अगर इस प्रकार तुम करोगे तब तुम मेरे पास आओगे, या मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, और इस प्रकार ये संसार छोड़ने के बाद आप मेरे पास भी आओ।
तो भगवान यहाँ कैसे नित्य भगवान के साथ हम रह सकते हैं, या भगवान के पास जाने के सूत्र बताते हैं। तो फॉर्मूला टू गो बैक टू लॉर्ड एक्चुअली, भगवान कहते 4 कार्य करो। मन मना भव, सदैव मेरा चिंतन करो, मद भक्त मेरी भक्त बनो, मज्जाजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। हाँ, तो 4 चीज हमें करना है। ये 4 चीज करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, या भगवान हमारे साथ सदा रहेंगे। तो ये अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान भगवान देते हैं। गुह्य ज्ञान, हाँ, बोलते हैं कि आप क्योंकि मेरे परम मित्र हो, इसलिए गुह्य ज्ञान मैं आपको प्रदान करना। तो अर्जुन के माध्यम से ये गुह्य ज्ञान हम जब भक्तों से सुनते हैं, तो ये गुह्य ज्ञान हमारे लिए भी अनकवर होता है, इसको सत्य हम भी समझ पाते हैं, और जीवन में जब प्रयोग करने लगते हैं तो हम भी भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। तो भगवत गीता के जो एसेंस है, सार श्लोक है, अगले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्तयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों को परित्याग करो और मेरे शरण में आओ, मैं समस्त पाप से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान पाप की बात क्यों कह रहे हैं? कि जब तक पाप से कोई मुक्त नहीं होगा, भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? ना पूर्णतया भगवान के चरण कमल में समर्पित हो जाना। तो भगवान इसलिए अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम सबों को उपदेश दे रहे हैं कि पूर्णतया सभी परिस्थिति में भगवान के शरणापन्न रहना है। भगवान जो आदेश दे रहे हैं वही, उसी के अनुसार चलना है, कोई स्वतंत्र रूप से नहीं जीना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, ये जो गुह्य ज्ञान उनको कभी नहीं जा बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझे द्वेष करता है। तो भगवान 9वें अध्याय में अर्जुन के बारे में बताते हैं, अर्जुन में ज्ञान क्यों दे रहा हूं? क्योंकि तुम द्वेषी नहीं हो। ये अर्जुन, ये ज्ञान मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि तुम द्वेषी नहीं हो। तो भगवत ज्ञान ईर्ष्यालु व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए, जो भगवान से ईर्ष्या करता है। संसार में सबके अंदर ये बीमारी है, ईर्ष्या की बीमारी। हाँ, तो भगवान के लिए ऐसे व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। कैसे व्यक्ति? 4 चीज, जो संयमी ना हो। वन इज नॉट सेल्फ कंट्रोल, तो पर्सन शुड बी वेरी कंट्रोल्ड एक्चुअली, सेल्फ कंट्रोल, जो संयमी हो। दूसरा, जो एकनिष्ठ हो। तीसरा, जो मेरी भक्ति में रत रहता है, जो मेरी सेवा करता है। सेवा करने वाले को भगवान अधिकार प्रदान करें कि वो, उसको मेरे ज्ञान दिया जा सकता है। और चौथा, उसको नहीं देना चाहिए जो मेरे से द्वेष करता है। तो भगवत गीता में भगवान ये बात बता रहे हैं। जैसे 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान बताते हैं, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। अनसूय मतलब जो ईर्ष्या से रहित है, अनसूयवे। ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्या मुख्य से अशुभात। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मैं आपको इस ज्ञान इसलिए दे रहा हूं कि आप ईर्ष्यालु नहीं हो, अनसूयवे, यू आर नॉट एनवियस ऑफ मी, इसलिए मैं ज्ञान दे रहा हूँ। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, ये गुह्य ज्ञान उसको नहीं देना चाहिए जो संयमी ना हो, जो एकनिष्ठ ना हो, जो भक्ति में रत ना हो, और न ही जो मुझसे द्वेष करता है। तो वास्तविक जो सेवा में संलग्न नहीं हो, सेवा संबंधित निर्देश का पालन नहीं कर रहा हो, उसको देकर लाभ नहीं है। देना कैसा है? न भैंस के आगे बीन बजाना। हाटे मध्य भागवत ज्ञान, कि बाजार के अंदर सब्जी खरीद रहे हैं, वहां जाकर उपदेश नहीं, इसी वाली बात हो जाएगी। कम से कम व्यक्ति की ये योग्यता होनी चाहिए जब आध्यात्मिक ज्ञान देने की बात आती है, भगवत गीता के ज्ञान होती है। व्यक्ति कम से कम तपस्वी हो, या संयमी हो, एकनिष्ठ हो। निष्ठा एक पे टिका है, भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति टिका, जो भगवान की सेवा कर रहा हो, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता हो, ऐसे व्यक्ति को भगवत ज्ञान, भगवत भक्ति देना चाहिए। तो इसलिए भगवत गीता तो कई प्रकार के लोग पढ़ते हैं,
फिर भी समझ नहीं आता है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो ये योग्यता रखते हैं। तो जो सेवा में है, जो समर्पित है, एकनिष्ठ है, संयमी है, भक्ति में रखते हैं, जो द्वेषी नहीं है, उसे भगवत गीता ज्ञान देना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। अगला श्लोक। जैदम परमं गुह्यं मद्भक्तेस्य अभिधास्यति भक्तिमयीं परां कृत्वा मामिवस्य संशय। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, किनको बताता है ना, भक्तों को, संसारिक लोगों को नहीं। भक्त पहले भक्त बनाओ, फिर भगवत गीता के उपदेश करो। नहीं, भक्त बनाना भी एक विज्ञान है, भक्त बनाना भी एक रहस्य है, भक्त बनाना भी एक सीक्रेट है। तो पहले क्या करो, भक्त बनाओ। जो व्यक्ति भक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, तो भगवान के प्रिय बनने का श्लोक बता रहे हैं। हु कैन बी डियरेस्ट टू मी। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आएगा। तो जो भगवत गीता के, इसलिए कहते हैं गिव कृष्णा एंड गेट कृष्णा, वन गेट कृष्णा बाय गिविंग कृष्णा। लेकिन हम श्रद्धावान लोगों को देना चाहिए और श्रद्धालु को नहीं देना चाहिए, जो सुनने को तैयार नहीं, जो भगवान से ईर्षा करता है। कहते हैं भगवान की रसलीला, हाँ हाँ हाँ, हम हमें भी करना है कुछ, जो भगवान के कार्यक्रम को नकल करना चाहता है, ऐसी व्यक्ति को नहीं देना है। लेकिन जो बांटता है इस प्रकार के ज्ञान केवल भक्तों को, तो उसको भगवान बोल रहे वो मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आएगा। तो भगवान के पास वापस आने की उपाय बता रहे हैं। आगे कहते हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो ऐसे भक्त जो भगवान के इस दिव्य उपदेशों को भक्तों में बांटता है, प्रदान करता है, वो ना केवल भगवान को प्रिय है, ना वो भगवान उसको शुद्ध भक्ति केवल दे रहे हैं, वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। और भगवान ये भी कह रहे हैं, ना उसके सम कोई प्रिय हुआ है ना होगा। तो हु इज डियरेस्ट टू लॉर्ड, हु डिस्ट्रीब्यूट्स नॉलेज, वो प्रीचेस, जो भगवान की प्रचार करता है, वो भगवान को सबसे प्रिय है। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो यहाँ भगवान और एक बहुत बात, महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं 18वें अध्याय के 70वें श्लोक, 70 श्लोक। वन हु वर्शिप मी विथ इंटेलिजेंस, बुद्धि से मेरी पूजा करती है। तो भगवान की पूजा के लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ही भगवान कृष्ण को आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो कैसे पूजा करता है? अर्जुन और मेरे बीच जो संवाद है उसको अध्ययन करता है। तो आप अगर बुद्धिमान हैं और भगवान की पूजा करना चाहते हैं, पूजा करने का तरीका खाली फूल अगरबत्ती लेकर नहीं, पूजा करने का तरीका भगवान बता रहे हैं, बुद्धि से मेरी पूजा करो, वर्शिप विथ इंटेलिजेंस। कैसे? ना ये पवित्र संवाद भगवत गीता को जो मेरे और अर्जुन के बीच हुआ था, उसका अध्ययन करो, उसको पढ़ो। लोग कहते हैं गीता पढ़ा हुआ है, पढ़ो, पढ़ा नहीं, पढ़ो, खोलो और पढ़ो। कुछ तो लोग तो लाल कपड़े बांध के छत पे रख देते हैं, बोलते हैं महाभारत के प्रसंग घर में रखेंगे तो लड़ाई होगा। कई प्रकार के भ्रमित चीजों में लोग उलझे हुए हैं। और कुछ लोग को गीता देने जाओ, लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, गीता पढ़ा है। क्या पढ़े हैं ना पढ़ा है? ना पढ़ा हुआ है। पढ़े ये ना, खोलिए पढ़िए, उसको पढ़ना चाहिए। तो भगवान ये श्लोक में बता रहे हैं कि जो मेरी आराधना करता है, पूजा करता है, इससे ना बुद्धि के माध्यम से, तो संसार में बुद्धि हमें संसार में बांध के रखता है। लेकिन बुद्धि जब प्रखर होती है भगवान की दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करके, भगवान के बारे में सुनकर, तो वो भगवान कहते हैं वो वास्तविक मेरी पूजा कर रहा है। मैं घोषणा करता हूं वो सबसे प्रिय है। तो कैसे पूजा करना है? ना इस दिव्य संदेश का अध्ययन करके। तो लॉर्ड इज इंस्ट्रक्टिंग यू हैव टू रेगुलरली स्टडी भगवत गीता। जो भगवत गीता को इस प्रकार पढ़ता है, वास्तविक बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा करता है। एक तो हम शरीर से पूजा करते हैं
अगरबत्ती दिखाकर, घंटी बजाकर, दीप हिलाकर जय जगदीश हरे शरीर से। दूसरा बुद्धि है जो सूक्ष्म शरीर में पड़ी है। बुद्धि दिए भगवान, प्रखर बुद्धि दिए हैं, बुद्धि वाली शक्ति हमारे पास है। उसको जब अध्ययन में लगाते हैं, विचार करते हैं भगवान के उपदेशों को, तो ये असली मेरी पूजा है। आगे कहते हैं, और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर, तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। कैसे? न श्रद्धा रखकर, कि प्रभु जो बोल रहे हैं वास्तविक उपदेशों मुझे गंभीरता से लेना चाहिए, भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए, उसमें श्रद्धा रखना चाहिए। ये मेरी कल्याणार्थ है, मेरी कल्याण के लिए भगवान बता रहे हैं। और दूसरा, द्वेष रहित होकर, ईर्षा नहीं करना है, द्वेष नहीं रखना है। ईर्षा करेंगे तो भगवान के उपदेशों को पालन नहीं कर पाएंगे। ईर्षा करेंगे तो भगवान के प्रति समर्पण नहीं हो पाएंगे। भगवान के प्रति समर्पण होने में ये सब अवरोध है। कौन सा? न ईर्षा, या भगवान को डाउट करना। तो इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं, जो श्रद्धा समेत, आड़ी फुल फेथ लाइक। तो जब भक्तों के संग करेंगे तो हमारे अंदर श्रद्धा आएगी भगवान के उपदेशों के प्रति, भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा प्रगाढ़। और क्या करता है? ना मेरे बारे में सुनता है, हियरिंग अबाउट मी, फ्रॉम मी और फ्रॉम माई प्योर डिवोटी, बड़ी शुद्ध भक्तों से सुनता है। कैसे? ना द्वेष रहित होकर। द्वेष, द्वेषी व्यक्ति सुनता नहीं, सुन नहीं पाता है। हम अच्छे से सुन नहीं पाने का एक कारण क्या है? ना भगवान के प्रति द्वेष रखते हैं। ये कृष्ण था, वो बोला तो मैं क्यों सुनूं, मैं अपने तरीके से रहूं ना, मैं उनका आदेश पालन करके क्यों रहूं? मुझे आपने ऐसे गीता पढ़ा रहे, गीता बता रहे हैं, मैं अपने तरीके से रहना चाहता हूँ ना। तो फिर ये द्वेष के लक्षण है। द्वेषी व्यक्ति भगवान के प्रसंग को सुन नहीं पाता है, बैठा तो रहता है, कान में प्रवेश नहीं करता है। क्यों? ईर्षा के कारण, द्वेष के कारण। तो संसार में हर कोई बीमारी से पीड़ित है, लेकिन हम धीरे धीरे जैसे भगवान के उपदेश को पालन करेंगे, ईर्षा जाएगी, बीमारी के इलाज होगी, तभी हम ये जो सुनेंगे भगवान के बारे में, वो आदेश को धारण करेंगे, वो आदेश को फिर पालन कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा ना, भगवान बोल रहे हैं, जब सुनता है और पाप से मुक्त हो जाता है। वो पाप से मुक्त हो जाता है, फ्री फ्रॉम सिन लाइफ। और इस प्रकार वो शुभ लोक को प्राप्त होता है, उच्च लोक को प्राप्त, भगवान के धाम प्राप्त होता है, जहां पुण्यात्माएं निवास करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? तो भगवान सारे उपदेश देकर टेस्ट कर रहे हैं अर्जुन को कि हे पृथा पुत्र, हे धनंजय। माता पृथा यानी कुंती महारानी, कुंती बुआ के बेटे हैं, इसलिए पृथा पुत्र संबोधन कर रहे हैं। और धनंजय कह रहे हैं, अर्जुन के नाम धनंजय है। जब युधिष्ठिर महाराज राजस्वी यज्ञ कर रहे थे तो बड़ी सारा धन की आवश्यकता था, तो अर्जुन जी जाकर कुबेर जी से धन लेकर आए थे, इसलिए नाम धनंजय, धन पे विजय प्राप्त किए थे, धन को जय किए थे। तो इनका नाम लेकर संबोधन करते हैं। अर्जुन को केवल अर्जुन नहीं कहते हैं, अनेक नामों से भगवान संबोधित करते हैं। पार्थ, पृथा पुत्र, धनंजय, अनेक अनेक नाम से संबोधित करते हैं। भगवान पूछ रहे हैं, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? कभी हम सुनते हैं, सुनते हुए नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि एकाग्रचित नहीं है। चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा, एकाग्र चित्त होकर भगवान के उपदेश को सुनना होगा। और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया? तो गीता अगर सुनेंगे, अज्ञान और मोह से दूर हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो ठीक से सुन नहीं रहे हैं, एकाग्र होकर सुन नहीं रहे हैं। तो गीता सुनने का उपाय यहाँ स्वयं भगवान बता रहे हैं। कैसे सुने? ना एकाग्र चित्त होकर। ये नहीं सुन रहे हैं कुछ और कर रहे हैं। कुछ लोग सुनते हैं, कुकिंग करते हैं, कुछ लोग प्रभुपाद की बाजा बजा देते हैं और नहा रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सुनना ठीक है, लेकिन मेन सुनना कोटा ऐसे नहीं होना चाहिए। मेन सुनना जब सुनते हैं, एकाग्र होकर सुनना, एकाग्र चित्त से सुनना, चित्त लगा सुनना खाली कान से नहीं होता है, सुनना मन और हृदय लगाकर होना पड़ता है।
चित्त लगाकर होना पड़ता है। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? तो तब तक ये बीमारी नहीं जाएगी, अज्ञान रूपी, मोह रूपी, जब तक कोई एकाग्र होकर भगवान के उपदेशों को सुनेगा नहीं। जिस प्रकार अर्जुन सुन रहे हैं, अर्जुन के बारे में भगवान पूछ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो भगवान के लिए अर्जुन, अर्जुन के लिए भगवान गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं। अतः उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवत गीता ढंग से समझ ली या नहीं। तो गुरु जब दिव्य ज्ञान देते हैं, वो शिष्य को परीक्षा करते हैं, सही तरह से सुना कि कुछ और कभी कभी वक्ता कुछ बोलते हैं, श्रोता कुछ और सुनते हैं, मिसमैच, मिसकम्युनिकेशन, सही से ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। वक्ता कुछ बोले, श्रोता कुछ और सुने, गैप। इसलिए टेस्ट करते हैं, गुरुजन टेस्ट करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि मैं प्रश्न पूछता, आप सुन रहे थे, कुछ और कर रहे थे। तो भगवान भी अर्जुन से टेस्ट कर रहे हैं। ये गुरु रूपी भूमिका भगवान निभा रहे हैं अर्जुन के उसमें, कि मैंने भगवत गीता के सारे उपदेश दे दी, आपने ढंग से सुना, यदि समझे हो ढंग से, तो फिर अज्ञान मोह से मुक्त हो पाओगे, नहीं तो अज्ञान मोह हमेशा सताता रहेगा। वस्तु तो जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता सुनता है, उसके सारे अज्ञान दूर हो जाता है। तो भगवान जैसे अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उसी प्रकार हमें भगवान के प्रामाणिक अधिकारी गुरुजनों से इस दिव्य विज्ञान को सुनने से हमारी अज्ञानता दूर हो जाएगी। तो भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे कवि, उपन्यासकार, साहित्यिक, दार्शनिक या सोकल राजनीतिक वो भगवान की उपदेशों को समझ पाएंगे नहीं। बिना भक्त बने, प्रामाणिक अधिकारी से सुने बिना कोई भगवान के उपदेश को नहीं समझ सकता है, तब तक उसका अज्ञान मोह बनी रहती है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से सुनता है, वो अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर और ज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। तो भगवान गुरु प्रामाणिक अधिकारी को भेजते हैं हमारे अंदर जो अज्ञानता है उसको दूर करने के लिए। आगे कहते हैं अर्जुन, भगवान से पूछे, क्या अर्जुन तुमने सही से सुना, तुम्हारे अज्ञानता दूर हुई, मोह दूर हुई? तो अर्जुन अभी उत्तर दे रहे हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादमे अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचन तव। वो सुंदर श्लोक है। अर्जुन अभी स्वीकार करते हैं कृष्ण के उपदेशों को, कि कहते हैं नष्ट मोहम। भगवान पिछले श्लोक में पूछे, क्या क्या अर्जुन तुम्हारा अज्ञान दूर हुई, तुम्हारा मोह दूर हुई? तो अर्जुन उत्तर दे रहे हैं, हाँ प्रभु, नष्ट मोहम, मेरी मोह नष्ट हो गई। कौन सी मोह था? मैं परिवार वालों को कैसे मारूंगा, मेरे सामने जो प्रतिपक्ष में मेरे रिश्तेदार खड़े हैं उनके साथ कैसे युद्ध करूंगा, वो मोह मेरा दूर हो गया। स्मृति लब्ध्वा, मुझे स्मरण शक्ति पुनः प्राप्त हो गया आपके उपदेशों से। मेरी जो स्मरण शक्ति मैं पुनः लाभ कर रहा हूँ। कैसे? ना तत्प्रसादात में अच्युत, आपकी कृपा से संभव हुआ। अच्युत, हे प्रभु, भगवान कृष्ण के नाम है अच्युत, जो अपने स्तुति से भी गिरते नहीं है, उनके उपदेश भी हमें अच्युत अवस्था में रखता है। कि आपकी कृपा से हे अच्युत, मेरी मोह नष्ट हो गई, मैं अपनी स्मरण शक्ति को पुनः प्राप्त कर दिया हूँ, मेरी अज्ञानता दूर हो गई। स्थितोस्मि गत संदेह, मैं पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो गया हूँ और मेरे अंदर सारे संशय दूर हो गया है। करिष्ये वचनात्, इस सार आई डू व्हाटएवर यू से। ये प्रभु आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। दिस इज द मूड ऑफ ए सर्वेंट। यही सेवक की भावना है। जो मालिक उपदेश देते हैं उसको इस प्रकार भावना से लेता है जिस प्रकार अर्जुन ले रहे हैं। किस भाव से? नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादामि अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचन तव। आप जो बोल रहे हैं मैं करने को तैयार हूँ। दिस इज द मूड ऑफ ए सर्वेंट एक्सेप्टिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मास्टर। मालिक जो उपदेश देता है उसको यथारूप पालन करता है, तभी सारे मोह दूर होता है, तभी सारे अज्ञानता
दूर होता रहता है। हम्म? तो अर्जुन ये बात भगवान को कहते हैं कि अब मैं तैयार हूं कि आप जो बोलेंगे आपके आदेशानुसार कर्म करने को तैयार हूं। करिष्ये वचनात्, जो आप जैसे मुझे कराना चाहते हैं मैं करने को तैयार हूं। हम्म? तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, अर्जुन हम सब जीवों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अर्जुन इज भगवान इज गिविंग दिस मैसेज, भगवान ये उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सब तक आ रही है। हम्म? तो अर्जुन के राह को हमें पकड़ना होगा और अर्जुन के धारा में हमें चलना पड़ेगा। वी हैव टू फॉलो इन द फुटस्टेप ऑफ अर्जुन। जैसे अर्जुन भगवान के आदेश को पालन कर रहे हैं, तो हमें प्रामाणिक अधिकारी गुरुजन आचार्यों के आदेशों को इससे पालन करना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उपदेश दे रहे हैं वो मेरी कल्याण के लिए है। मेरे में और कोई मोह नहीं है, कोई अज्ञानता नहीं है। आप जो कह रहे हैं मैं पालन करने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पर जीव का प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहे हैं। और वो परमेश्वर के आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। यही जीव के स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। भगवान की सेवा आदेश अनुसार कार्य करना यही जीव की स्थिति है। तो इस प्रकार अर्जुन जैसे ही भगवान के उपदेशों को पालन करने लगते हैं, फिर जो युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवत गीता के उपदेश संपन्न होता है। तो भगवत गीता का उपदेश शुरू हुआ था कहाँ से ना, जब संजय और धृतराष्ट्र में वार्तालाप चल रहा है। हस्तिनापुर के राज, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ आदि स्थान पर, जहां पर राजभवन में अंधे धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं और उनको संजय जी उपदेश दे रहे हैं कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। अपने गुरुदेव व्यासदेव जी के द्वारा प्राप्त दिव्य शक्ति के कारण, दिव्य चक्षु के कारण संजय जी एक कमरे के अंदर दिल्ली में बैठकर 120 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है देखकर बता रहे हैं किनको, धृतराष्ट्र को। इनसे भगवत गीता की प्रारंभ होता है पहला अध्याय। तो अर्जुन भगवान में वार्तालाप के जो व्याख्यान संजय धृतराष्ट्र जी को व्यक्त कर रहे थे, और भगवान जब भगवत गीता समाप्त करते हैं, संपन्न करते हैं, अर्जुन इसी श्लोक में नष्टमोह स्मृति लब्ध्या तत्प्रसादात् मे अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनतः। इस उपदेश साथ भगवान की सेवक स्थिति को स्थिति स्वीकार करते हैं अर्जुन। तो फिर संजय के एपिसोड आ जाता है, संजय और धृतराष्ट्र। तो संजय कहते हैं, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमश्रुष्वन् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय कह रहे हैं इस प्रकार, देखिए संजय कितने भाग्यशाली है। उतना भाग्यशाली धृतराष्ट्र भी नहीं है। संजय दिव्य दृष्टि से भगवान के दिव्य कार्यकलाप देख पा रहे हैं क्योंकि उनके गुरु व्यासदेव उनके ऊपर ऐसे कृपा किए हैं। लेकिन धृतराष्ट्र इस संदेश को सुन रहे थे लेकिन उतना लाभान्वित तो नहीं हो पाए। तो संजय कह रहे हैं, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरी शरीर रोमांचित हो रहा है? हम मंगलारती गाते हैं, रोमांच कंपास तरंग हाजो। तो भगवत गीता संदेश सुनने के बाद रोमांच आना चाहिए। अर्जुन और भगवान में जो वार्तालाप हो रही है, संजय खाली सुन रहे हैं, व्यासदेव जी की कृपा से दृष्टि प्राप्त किए हैं, दूर बैठे हैं, लेकिन उनको रोमांचित लग रहा है कि कैसे गुरु शिष्य में वार्तालाप चल रहा है, दिव्य संदेश चल रहा है, साक्षात भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और ये सब सुनकर, ये संदेश को सुनकर संजय व्यक्त कर रहे हैं कि मेरे अंदर रोमांच आ रहा है। रोमांच एक स्थिति है, आनंद की चरम अवस्था है, रोमांचित होने। तो संजय जी के हृदय में सारी घटना स्फुरित हो रहा है, देख पा रहे हैं। और युद्ध स्थल में
परम भगवान की दिव्य लीलाओं को देख रहे हैं। केवल भागवतम में भगवान की दिव्य लीला नहीं है, भगवत गीता में भी दिव्य लीला अर्जुन के साथ भगवान करते हैं। कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हमेशा लीला करते हैं, तो युद्ध भूमि में भी लीला कर रहे हैं अर्जुन के साथ। ऐसा नहीं खाली भगवत गीता उपदेश है, नहीं, भगवत गीता में भी लीला है। कौन सी लीला? ना अर्जुन कृष्ण की लीला, गुरु शिष्य की लीला है। तो स्वयं इस लीला को आस्वादन कर रहे हैं। कौन? ना संजय जी। और उनके हृदय में अपने गुरु व्यासदेव जी की कृपा से सारे घटना स्फुरित हो रही है, और वो सुन रहे हैं, धृतराष्ट्र को व्यक्त कर रहे हैं। तो संजय को रोमांच हो रहा है, प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। और वो जब धृतराष्ट्र कभी गदगद हो जाए, अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त किए। इसलिए वो आभार व्यक्त कर रहे हैं अपने गुरु महाराज, गुरु जी के प्रति, व्यासदेव जी के प्रति। कहते हैं, व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम योगम, गुह्यम इहं परमम योगम योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। So this is the gratitude to spiritual master. Sanjay is conveying gratitude to spiritual master Vyasadeva कि उनकी कृपा से मैं ये दिव्य ज्ञान को सुन पा रहा हूँ, जो भगवान और अर्जुन के बीच कॉन्फिडेंशियल टॉक चल रहा है। देखिए, कुरुक्षेत्र युद्ध में 64 करोड़ एकत्र हुए हैं, महान महान योद्धा है, कोई लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन संजय जी युद्ध से प्रारंभ से ये सब दिव्य ज्ञान को देख पा रहे हैं। और कैसे भाग्यशाली बने, वो इस श्लोक में व्यक्त करते कि व्यास प्रसादात्, कि मेरी गुरु व्यासदेव की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुना। ये जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल टॉक है, व्यासदेव जी की कृपा से संजय बोल रहे हैं, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, और कोई नहीं सब देख पा रहे हैं, लेकिन मैं सुन पा रहा हूँ। कैसे? कि भगवान सबको नहीं बोलते हैं, भगवान सुनते हैं जिसको गुरु कृपा प्राप्त हो। तो संजय को ज्ञान भगवान नहीं दे रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन हाँ, गुरुदेव की कृपा है व्यासदेव जी का, इसलिए संजय भी हाँ, अर्जुन को प्राप्त होने वाले ज्ञान को भी आस्वादन कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में वो आभार व्यक्त कर रहे हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं अपने गुरुदेव व्यासदेव जी के प्रति। कहते हैं, व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुना। केवल कृपा से मैंने सुना। तो भक्ति कृपा के मार्ग है, कृपा से हम सुन पाते हैं, कृपा से भगवान के दर्शन कर पाते हैं, भगवान की उपदेशों को प्राप्त कर पाते हैं, अपने जीवन में चमत्कार देखते हैं, अज्ञानता दूर होती है। सुनना और शिक्षाओं को धारण करना, उसी के आधार पर चलना, ये सब कृपा से ही संभव है। तो यहाँ पर संजय जी गदगद हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं कि मेरी गुरुदेव मुझ पर कृपा की है, जिस कारण से दिव्य संदेश को प्राप्त कर पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद तात्पर्य सुंदर तरीके से लिखते हैं, कहते हैं, व्यास संजय जी के गुरु थे, और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही भगवान को समझ सके। तो वन कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्ण डायरेक्टली, वन हैज टू अप्रोच टू स्पिरिचुअल मास्टर। और जो ये संजय जी सौभाग्य क्रम में व्यासदेव जी को गुरु रूप में प्राप्त किए हैं, और मैं आज भगवान को समझ पा रहा हूँ, भगवान के उपदेशों को समझ पा रहा हूँ, और भगवान के प्रति समर्पित होने का संकल्प ले रहा हूँ। ये केवल गुरु कृपा से संभव है, और कृपा, इस कृपा को देख पा रहे हैं संजय जी। और वही व्यक्त कर रहे हैं कि केवल व्यास जी की कृपा से ये दिव्य लीला प्रसंग को मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ भगवान को। तो प्रभुपाद तुरंत लिखते हैं, इसका अर्थ यही हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृपा को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गीता डायरेक्ट पढ़ के नहीं समझ पाएंगे आप। गीता पढ़ने के लिए एक प्रामाणिक अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। तद्विधि प्रणिपातेन
परिप्रश्न न सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिनः। कभी कभी लोग गीता डायरेक्ट समझना चाहते, नहीं समझ पाएंगे, वही विषय है। गुरु स्वच्छ माध्यम है, गुरु इज ट्रांसपेरेंट मीडिया। यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष होता है, वो साक्षात अनुभव के तत्वदर्शी है। गुरु परंपरा के यही रहस्य है। इसलिए भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्त इमं राजस्य विदु। ये भगवत गीता परंपरा की विधि से प्राप्त करना चाहिए। जब प्रामाणिक गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। तो दैन स्टडिंग भगवत गीता इंपोर्टेंट इज हियरिंग फ्रॉम ऑथोरिटेटिव सोर्सेस। प्रामाणिक परंपरा से सुनना और लाभदायी है दैन स्टडिंग लाइक। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरे शरण ममेव शरणं मामेव शरणं गच्छ। जो ऐसा करता है वो सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में ही पुष्टि गई, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गता अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मान समेत पुनाता। तो इस प्रकार वास्तविक भगवत गीता के उपदेश कैसे प्राप्त होता है, यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। जब भगवान के शरणापन्न होंगे या भगवान के प्रामाणिक अधिकारी का शरणापन्न होंगे, उनके माध्यम से दिव्य उपदेशों को सुनेंगे सेवा के माध्यम से, तभी हम सर्वोच्च योगी बन पाएंगे, भगवान के भक्ति में स्थित हो पाएंगे, या भगवान को भक्ति के द्वारा जान पाएंगे। आगे अगला श्लोक। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। कौन बोल रहे हैं? संजय जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? राजा ने धृतराष्ट्र। कह रहे कृष्ण अर्जुन में वार्ता चल रही है, और कैसी वार्ता है? आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता जब बारंबार स्मरण करता हूं तो मेरी प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। आई एम बिकम वेरी एक्सटैटिक। आह्लाद, प्रहलाद आह्लाददायिनी, आई एम फीलिंग ब्लिस। वादिनी शक्ति यानी आह्लाद, मुझे आनंद हो रहा है, गदगद हो रहा हूं। ये भी आनंद के लक्षण है। भगवद गीता के ज्ञान इतने दिव्य है, अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है, वो पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को नहीं भूल सकता, ये और दिव्य स्थिति पर आ जाता है। तो संजय जी बोल रहे हैं कि किस प्रकार में जब अर्जुन और भगवान के बीच वार्तालाप चल रहा है, मुझे मैं गदगद हो रहा हूं इस वार्ता सुनकर। आगे बताते हैं संजय जी, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूं और पुनः पुनः हर्षित होता हूं। तो संजय जी साक्षात भगवान के स्वरूप को दर्शन किए। भगवान अर्जुन को अपने सुंदर रूप दिखाए और संजय जी भी देख रहे हैं। मैं जैसे अद्भुत रूप का स्मरण करता हूं, अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूं और पुनः पुनः हर्षित होता हूं। संजय जी के मुख में हर्ष आनंद प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा है। तो भगवान पहले अर्जुन को विराट रूप दिखाए, फिर चतुर्भुज रूप दिखाए, फिर श्याम सुंदर रूप दिखाए, और ये सारे रूप के लिए अर्जुन नहीं देख रहे थे, संजय भी देख रहे थे। कितने सौभाग्य की बात है। भगवान को दर्शन करना इतना दुर्लभ होता है, लेकिन व्यासदेव जी की कृपा के कारण स्वयं संजय देख रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं गुरु कृपा से। तो केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त उसे देख रहे थे। व्यास उनमें से एक थे, जो भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के सत्यावास अवतार माने जाते हैं।
और व्यास देव जी ने अपने शिष्य को भी शक्ति प्रदान की है, दिव्य चक्षु प्रदान किए, जिस कारण से वो भी भगवान के सुंदर रूप को देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार भगवत गीता के अंतिम श्लोक पे हम पहुंच रहे हैं, 1878। जत्र योगेश्वर कृष्ण जस्य पार्थ जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय होती ध्रुव नीति मतिर्मम। So this is the conclusion. Sanjay is giving conclusion. Sanjay is beginning and Sanjay is giving conclusion. कहते हैं जहाँ योगेश्वर कृष्ण हो, तो जीवन में अगर कृष्ण को आप रखते हैं हमेशा, जहाँ योगेश्वर योग की ईश्वर है, चमत्कार कर सकते हैं, योग शक्ति है, एनीथिंग लॉर्ड कैन डू, योगेश्वर कृष्ण है। और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, तो हम अर्जुन की पदांग अनुसरण करेंगे। You cannot imitate Arjuna, but you have to follow in the footsteps of Arjuna. तो क्या लाभ है? जो भगवान और अर्जुन के बीच के संवाद को स्वीकार करता है और अपने जीवन में कृष्ण को रखता है, या अर्जुन के पदांक अनुसरण करके कृष्ण के उपदेशों को धारण करता है, वहां क्या क्या लाभ मिलता है भगवत गीता के द्वारा। तो इसको ये श्लोक को कहेंगे श्रुति फल, भगवत गीता की श्रुति फल है। भगवत गीता रखने से क्या लाभ है जीवन में? वहां ऐश्वर्य, आपके जीवन ऐश्वर्य में रहेगा, विजय, यू विल विक्टोरियस ऑलवेज, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। कौन बोल रहे हैं? संजय जी बोल रहे हैं। तो अंतिम कुछ श्लोकों को संजय जी बोल रहे हैं, किसको? भगवत गीता को कंक्लूड कर रहे हैं, शुरू भी करते हैं, कंक्लूड करते हैं। कहते हैं जहां भजवेश्वर कृष्ण है, कृष्ण सब जगह है, फिर भी हम कृष्ण को स्वीकार नहीं करते अपने जीवन में। लेकिन हम अपने जीवन के परम व्यक्तित्व तो कृष्ण को बिठा ले, और कोई नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी शिक्षा अष्टकम में अंतिम श्लोकों में कहते हैं कि कृष्ण के अलावा मेरे जीवन में और प्राणनाथ कोई नहीं, कृष्ण ही मेरी प्राणनाथ। तो सब रिक्त स्थान को कृष्ण में भरिए, कृष्ण को ही परम मानिए, कृष्ण को अपने जीवन को सब कुछ मानिए। और जहां पर धनुर्धर अर्जुन है, या अर्जुन के राह पर हम सब चलने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर अवश्य ही ऐश्वर्य रहेगी, विजय रहेगी, अलौकिक शक्ति रहेगी, नीति भी रहेगी। भगवान बोले यही मेरा मत। तो भगवद गीता के शुभारंभ भी धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ, मामेव पांडव किम कुर्वत संजय। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्र को विजय के प्रति आश्वासन थे। तो वास्तविक धृतराष्ट्र बहुत आशायी थे, तो पूछ रहे थे क्या हो रहा है, और संजय जी सब कुछ वर्णन कर रहे हैं उनको। और अंतिम में यही निष्कर्ष देते हैं कि जहां पर भगवान रहेंगे वहां तो विजय होगा। दुर्योधन कुछ भी कर ले, कितने सेनानी इकट्ठा कर ले, लेकिन विजय भगवान जहां वहीं विजय। तो इस प्रकार ये अध्याय संपन्न होता है। तो हम संक्षिप्त रूप से वर्णन किए, वो समय निर्धारित था। जैसे तो भगवत गीता हम सिक्वेंशली पढ़ सकते हैं, एक एक पर्पट को भी बहुत गंभीरता से भी अध्ययन कर सकते हैं। तो सीमित समय के अनुसार हमने प्रयास की इसको प्रस्तुति करने के लिए। तो आप सब के सहयोग से ये अध्याय संपन्न हुआ। तो ये हमेशा भगवत गीता आस्वादनीय है, जितना बार पढ़े हमें नया नया चीज का अनुभूति उपलब्धि होगी। तो ये इसलिए हमें इसको बार बार अध्ययन करके, श्रवण करके इसका आस्वादन करना चाहिए। So I'll stop here. The chapter is concluding now. हम सभी प्रभुपाद के तात्पर्य नहीं ले पाए, कई श्लोकों को उच्चारण नहीं कर पाए समय की कमी के कारण। So now anyone has got any questions, we can take question answers now. चैट बॉक्स कोई प्रश्न है? नहीं तो हैंड रेज करके प्रश्न ले लेंगे। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत ही सुंदर सेवा। हंसद बोल रहा हूँ प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसे आपने बहुत ही सुंदर सेवा करी, बहुत ही मजा भी आया काफी दिन तक। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे संजय जो है, संजय ने ऐसे क्या कृत्य किए थे
क्योंकि उनको भगवान की कृपा मिली संतों के द्वारा। और उन्होंने, जो अर्जुन ने सिर्फ सुनी सुनी थी, उनने सुनी भी, और साथ में उसका वो कहते हैं बताया भी आगे, मतलब सुनाया भी दूसरे को। जैसे कहते हैं धृतराष्ट्र जी को सुनाया, और उन्होंने बाद में उसका कहते हैं कंक्लूड भी किया। तो उन्होंने ऐसे क्या कृत किए थे जो उनको इतना बड़ा सौभाग्य मिला और औरों को नहीं मिला? अर्जुन को सिर्फ सुनने सुनने का सौभाग्य था, उनने तो कहते विराट रूप भी देखा, उनने, संजय जी ने, मतलब बहुत कुछ संजय जी को मिला। तो मैं थोड़ा उनके बारे में बैकग्राउंड थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, किस हिसाब से संजय जी को ये सब कुछ प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण जी, बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर प्रश्न है। तो भगवान के दर्शन करना, भगवान की बातों को मानना, स्वीकार करना, सुनना, भक्ति कृपा के मार्ग है। और हमारे जीवन में कृपा मूर्ति रूप में गुरु आते हैं। तो संजय जी व्यासदेव जी के विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, डिसाइपल थे, शिष्य थे। और व्यासदेव जी को प्रसन्न किए थे संजय जी सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा। तो जो गुरु प्रसन्न होते हैं, उनके पास जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य स्थिति है, कृपा प्रदान करती है। इस कृपा से हम साक्षात भगवान को दर्शन कर सकते हैं। तो संजय जी ने इस प्रकार अपने गुरुदेव व्यासदेव जी को प्रसन्न करने के कारण साक्षात भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान और अर्जुन के बीच होने वाले दिव्य वार्तालाप को श्रवण कर रहे हैं, और वो गदगद भी हो रहे हैं। प्रेम के लक्षण प्रकट हो रहा है, रोमांचित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। हाँ? संजय जी सारे जो उनकी भक्ति के उद्गार, हृदय के उद्गार व्यक्त कर रहे हैं कि मैं इतने कितने भाग्यशाली हूँ कि ये जो दिव्य संदेश को सुना, अर्जुन और भगवान के बीच चल रहा है। सबको एक्सेस नहीं है, मुझे एक्सेस है। मैं कितने भाग्यशाली हूँ, केवल संभव हो रहा मेरी कृपा, गुरु कृपा से, व्यास प्रसाद, व्यासदेव जी की कृपा के कारण। हाँ, तो जब किसी को गुरु कृपा होती है, उसके जीवन में चमत्कार होता है, और वो साक्षात परम भगवान का दर्शन करता है, या भगवान के दिव्य प्रसंग को सुन पाता है, श्रवण कर पाता है, या भगवान के उपदेश को धारण कर पाता है और पालन कर पाता है। ठीक है हमसे प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रभु जी इस संसार में शायद ही कोई संजय जी के बराबर भाग्यवान होगा, जिन्होंने भगवान के विराट रूप के भी दर्शन किए, कथा भी सुनी, और मतलब जो उनने गाया वो भी सुना, साथ में उसको औरों को भी बताया। मतलब बहुत कुछ उन्हें मिल गया है, जो शायद ही किसी डिवोटी को इतना मिला हो किसी गुरु के द्वारा। जी जी, हरे कृष्ण सच जी। में सच। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे और कृष्ण कुछ जी, बहुत पूछना? थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही सुंदर सेवा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। ऋषि सेविका माता जी, यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। बहुत यस अच्छा मैम। क्लास प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था ना, रुक्मणी मैया का आपने एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने सुना और उनके बाद उनका इतना अटैचमेंट हो गया। और हमें भी जो बहुत अच्छे से हेयरिंग करते हैं, तो हमारा जो बॉडली कॉन्सेप्ट का है, मतलब वो पहले चला जाता है। लेकिन मतलब मेरे केस में हम काफी टाइम से सुन रहे हैं, पर हम मतलब हमारा मेरा लेवल तो ये है कि अभी बॉडली कॉन्सेप्ट भी गया ही नहीं है। मतलब बार बार याद ही दिलाना पड़ता है, मतलब गलतियां कर देते हैं या आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, या मतलब जो हमें जिस चीज को हमें बुरा नहीं लगना चाहिए वो लग जाता है। उसके बाद अपने आप को जस्ट कन्फेस करने के लिए कि हाँ नहीं, पैसिफाई करने के लिए फिर उस टीचिंग को याद आता है। तो मतलब हमारा हेयरिंग, या तो जैसे आपने कहा अटेंटिव नहीं है, मतलब कोशिश तो कर रहे हैं अटेंटिव होने की, बट मतलब वो बहुत लैग है कहीं पे शायद, इसलिए उसमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि जो डिवोटीज होते हैं, जो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया या गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया वो फॉलो करते हैं, वो डिवोटी है। नॉन डिवोटी फॉलो नहीं करते हैं। बट अभी मतलब अभी तो हम प्रोसेस में हैं, इसमें तो अभी तो डिवोटी है नहीं और नॉन डिवोटी भी रहे नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमें पता है बहुत कुछ नहीं करना चाहिए, बट वही प्रॉब्लम आ जाती है वहीं पे कि हमें अच्छा भी पता है और बुरा भी पता है, और हम मतलब बीच में फंसे हुए हैं। तो ये सिचुएशंस में बहुत ज्यादा दिक्कत है। दूसरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो जैसे वन बाय वन चलते हैं। ओके प्रभु जी, ओके ओके। वन वन बाय वन चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हम श्रवण करते हैं, फिर भी परिस्थिति में फेल मार जाते हैं। क्योंकि श्रवण, भक्ति की प्रारंभ होता है श्रवण से। प्रामाणिक प्रक्रिया से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रवण के बिना हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अज्ञानता में जी रहे हैं संसार में। और श्रवण हमें नया जीवन प्रदान करता है, नई दृष्टि प्रदान करता है। तो श्रवण के अर्थ नहीं कि कान में डाले और कान में निकाल दिए, या सुन रहे हैं कुछ और कार्य कर रहे हैं। नहीं, श्रवण मतलब एकाग्र चित्त होकर। जो भगवान बोले अर्जुन, मैंने जो उपदेश दिया तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो, तुम्हारी अज्ञानता दूर हुई, तुम्हारी मोह दूर हुई, पूछे लाइक लॉर्ड कृष्ण।
तो फिर अर्जुन कहते नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद में अच्युत स्थित गत संदेह करिष्ये वचन तव। हाँ, कि मैं आपकी कृपा से वास्तविक में सुन पाया और मुझे मेरी सारे मोह नष्ट मोह सारे मोह दूर हो गई। मोह मत आकर्षण संसार के प्रति। हमें कृष्ण को देखकर मोहित होना है, संसार को देखकर मोहित नहीं होना है। हाँ, तो जब हम श्रवण करते हैं इस प्रकार श्रवण करें, एकाग्र चित्त होकर प्रयास करें। चित्त तो अभी हमारा पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी हम प्योर हुए हैं उसी हिसाब से। और श्रवण की प्रवृत्ति प्रक्रिया क्या है कि श्रवण वास्तविक कान सुनने के बाद नहीं, असली श्रवण तो कान से निकालने के बाद सुनना ही होता है। कि वो श्रवण के आधार पर कैसे पालन करते जीवन, कैसे प्रयोग करते हैं, कि असली श्रवण तभी शुरू होता है। श्रवण खाली नहीं कि सुनने के बाद जीवन शुरू होता है, नहीं, सुनने के बाद जब असली जीवन पे आते हैं, उसको पालन करने की बारी आती है, असली जीवन तब शुरू होता है। हम सुनते हैं, नोट बना देते हैं, वहीं कॉपी में रह गया, चिंतन मनन में नहीं जाता है, या जीवन में परिस्थिति आता है, भगवान का शरणापन नहीं होते हैं, उन उपदेश पे प्रयोग भी नहीं आ पाता है, इसलिए श्रवण लाभ नहीं, पूर्ण मात्रा में नहीं हो पाता है। तो श्रवण के और कई अंग है, और श्रवण की कई सारी धारणाएं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके अनुसार करेंगे तो वास्तविक श्रवण हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाएगा। श्रवण बाकी भक्ति के सारे अंग, सारे जीवन को नया रूप प्रदान कर सकता है। तो हमारी जो श्रवण की धारणा है उसको दूर बदलाव लाना चाहिए, कि श्रवण नहीं कि हम कान में लगाए निकाल दिए, या कुकिंग कर रहे हैं बज रहा है, साउंड बज रहा है, हम कुकिंग मग्न हैं, या ये नहीं कि हम सुन रहे हैं तो बाथरूम में बज रहा है, इस प्रकार की नहीं, या हमारी बज रहा है कहीं गाड़ी में। एडिशनल हियरिंग कैन बी लाइक दैट, बट कोटा ऑफ हियरिंग ऑफ डेली सर्विसेज वी शुड डू वेरी क्वालिटेटिवली। और असली श्रवण श्रवण के बाद शुरू होता है, जब हम वास्तविक जो सुने हैं, सीखे हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो प्रभु जी। हाँ, दूसरा कुछ प्लीज। हाँ प्रभु, जैसे 73 में जैसे अर्जुन बोलते हैं ना, इल्यूजन चला गया है। तो जैसे क्लासेस सुनते हैं और उस टाइम पे काफी टाइम मतलब रेगुलर क्लास सुनते रहेंगे तो सच में हमें भी लगता है कि इल्यूजन चला, सही गलत का पता चल जाता है। जैसे आपने कहा ना, इंटेलिजेंस हो जाती है शार्प, लेकिन वो बस कुछ टाइम के लिए रहती है। जैसे सुबह का प्रोग्राम हो गया, ठीक, लेक्चर सुना, क्लास, ऑफिस पहुंच गए, और वो थोड़ा सा रहता है, उसके बाद वो वापस इल्यूजन में फिर शाम को आके करना है, क्यों संसार में जाना है, और स्वाभाविक चेतना में स्थित नहीं हुए हैं, तो सुबह करके जाना है युद्ध भूमि में, फिर आने के बाद करना है, या बीच में कहीं मौका मिला कर लेना है, दवाई लेना है, तो फिर हम स्टेडी इंटेलिजेंस में रहेंगे। नहीं तो वीक इंटेलिजेंस होगा तो फिर पुरानी, जैसे कहते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, नीले रंग के, क्या था वो जो धोबी के ये में गिर गया था, क्या उसको बोलते हैं, रंगासियार, रंगासियार, हाँ हाँ, करेक्ट, रंगासियार, रंगे वन। रंगे सियार की तरह हम बने रहेंगे, बदलेंगे नहीं। हाँ, तो हम सुबह भी ताजा करके जाते हैं, इस प्रकार श्रवण करके, और दिन में भी कभी कमजोर महसूस कर रहे हैं, फिर आध्यात्मिक प्रक्रिया थोड़ा टाइम निकाल के कर पाए तो अच्छी बात है। ऑफिस में बहुत व्यस्त है तो नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन शाम को आकर फिर दवाई लेना चाहिए कुछ ना कुछ। प्रभुपाद इसलिए सिस्टम रखा है, प्रातःकालीन संत भागवतम, फिर आपको सेवा में जाना है, सेवा के आने बाद शाम को भी इस कार्य में लगना है, तो फिर फुल पैकेज हो जाता है, सैंडविच पैकेज। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और अच्छा, 2 हाथ और है, हाँ बोलिए, रश्मि माता जी, और हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी तरह से आपने क्लास क्लियर, हमारे समझ में पूरा तो आया नहीं है, पर यह है कि प्रयास करेंगे जितना जितना आपने समझाया है। मुझे थोड़ा सी जिज्ञासा और थी कि इसी अध्याय में 40वां नंबर एक श्लोक है। थोड़ा आपकी आवाज स्लो हो गया क्यों? अभी अभी आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। आप तो इधर स्लो आ रही है, तो माइक फाइक दूर हो गया क्या? हाँ, ऐसे ही है प्रभु जी, थोड़ा इससे कुछ सिस्टम में कुछ ठीक है, प्रयास करते हैं, आप बोलिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसी अध्याय का ना एक 40 नंबर श्लोक है, 40 नंबर। न हाँ जी, हाँ। पृथिव्याम व दिव्य देवेषु व पुनः। इस श्लोक में हाँ। स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो इसमें यह हाँ, था कि देवता लोग को भी क्या तीनों जो हमारे गुणों के अधीन हैं, रहते हैं, सब हाँ, गुणों के तीनों अधीन गुणों के रहते अधीन हैं। होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यस, केवल शुद्ध वैष्णव भगवान के भक्त
भगवान की जैसे स्थिति में रहते हैं, शुद्ध सत्य गुण में, ये संसार पे रहते हुए परे रहते हैं जो शुद्ध भक्तजन है। लेकिन बाकी देवता और भी गंधर्व किन्नर सब जितने लोक में जो भी है वो कोई 3 गुना से ऊपर नहीं है। यही भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मेरी मत नहीं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। Yes. तो ये ऐसा कुछ प्रयास किया जा सकता है कि अधिकतम जो हम सतोगुण में रहें, ऐसा क्या प्रयास है कि Yes. जिससे कि, क्योंकि अधिकतर तो हाँ, अब चेंज तो होता रहता है, तो टाइम भी चेंज होता है। भगवान की सेवा जो है दिव्य स्थिति पर है। जब भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहिए, भगवान गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, माम च जो व्यभिचारिणी भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीतयेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो निरंतर भगवान के भजन में लगा रहता है वो इस प्रकृति के 3 गुण को पार कर लेता है। तो भगवान अनेक स्थान पर कहते हैं इस उपदेशों को। मुख्य रूप से 14वें अध्याय की 26वें श्लोक भगवत गीता में बोलते हैं कि जो अव्यभिचारी भक्ति निरंतर मेरी भक्ति में सदा बनी रहती है वो प्रकृति के गुणों को लांग लेता है। तो भगवान की भक्ति निरंतर करना मतलब कि दिन भर माला नहीं कर पाएंगे हम। हाँ, कुछ वही गृहस्थ आश्रम में रह के थोड़ा सा ये चीज पॉसिबल होता नहीं है हाँ, सबके लिए। कुछ माला करेंगे, कुछ सेवा करेंगे, कुछ घर की जिम्मेदारी करेंगे। उसको करने के दौरान भी भगवान का स्मरण करते, उपदेशों को लेते हुए, निर्देशों को पालन करते हुए करेंगे तो फिर प्रभावित नहीं रहेंगे। कभी कभी गुणों के असर आएगा तो हमें उतना प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्ण। रश्मि हरे माता जी न विजय कुकरेजा प्रभु अनम्यूट करिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। सबसे पहले प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने जैसे बताने कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं, हमें मालूम है भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, लेकिन प्रभु जी फिर भी हम सब लोग डिफरेंट डिफरेंट उसमें वैसे क्यों एक्ट करते हैं प्रभु जी? कुछ लोग अच्छी तरह एक्ट करते हैं और कुछ लोग उसको गलत तरीके से वो करते हैं, तो ऐसा क्यों प्रभु जी? तो ये विज्ञान भक्त लोग जानते हैं ना। भगवान हृदय में है, बाकी सबके हृदय में है। मायावती के हृदय में है, पशु के हृदय में, पक्षी के हृदय में। लेकिन भगवान हृदय में कौन जानता है? ना भक्त जानता है, बाकी लोग नहीं जान पाते हैं। जैसे बहुत से लोग आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, ऑल्टर में खाली देखते हैं भगवान को, हृदय में नहीं देख पाते हैं। लेकिन उन्नत भक्त तो भगवान को सब स्थान पर देख पाते हैं। कण कण में भगवान है। कौन देख पाता है? जिसका प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। जो थर्ड क्लास भक्त है खाली ऑल्टर में, फोटो में भगवान को देखता है। लेकिन जो उन्नत भक्त हो गया है वो धीरे धीरे भगवान को सब जगह देखता है, सब स्थान पर देख पाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु देखते थे, स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति सर्वत्र है तारा इष्ट देव स्फूर्ति। चैतन्य महाप्रभु जहां भी देखते थे कृष्ण को ही देखते, जल में कृष्ण, स्थल में कृष्ण। हाँ, ये उन्नत हो। जैसे प्रहलाद प्रहलाद महाराज थे, तो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामी ततो नरसिंह वही नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह आदि शरणं प्रपद्ये। हाँ, तो उन्नत भक्त भगवान को सब स्थान पर देखते हैं। तो जो बाकी लोग हैं जो ये दिव्य ज्ञान में परिपक्व नहीं है, भगवत कृपा को प्राप्त नहीं किए हैं, वो भगवान को फोटो में भी देख के डाउट करते हैं। अरे आप मूर्ति स्थापन करके बोलते हैं भगवान है, आप ये फोटो लगा कर करते भगवान है, भगवान तो वहां रहते, यहाँ कैसे आ गए? भगवान पत्थर में कैसे आ गए? तो लोग डाउट जो करते हैं, भगवान कहते नाहं प्रकाश सर्वस्व, इसलिए लोगों में समक्ष में प्रकाशित नहीं हो पाता। तो भगवान को अनुभूति करते हैं। भगवान इस गीता के श्लोक में, इस अध्याय में बताए, जो भक्ति भाव में पूरित रहता है, मेरी भावना में सदा बनी रहता है, वो मुझ भगवान को निरंतर देख पाता है। तो जिसके हृदय में भक्ति जागृत नहीं हुआ वो ना भगवान में श्रद्धा रखता है, वो नास्तिक बनी रहता है। तो भगवान अभी भी आवरणों में रखते हैं। ठीक है, समझ पाए लक्ष्मी माता जी? नहीं चले गए? हरे कृष्ण। हरे लक्ष्मी कृष्ण, माता हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, वो थोड़ा म्यूट हो गया था। यस यस। प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, समझ गए। तो प्रभु जी एक क्वेश्चन हो रहा है कि जब हम कहते हैं ना कि हम कुछ भी अच्छा करते हैं, गलत करते हैं, तो
सब कुछ अपने आप हो रहा है, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तो फिर हम हमारे को दोषी क्यों माना जाता है प्रभु जी? जब सब कुछ अपने आप हो रहा है और भगवान की इच्छा से हो रहा है तो कुछ अच्छा होता है, या कभी हमारे से जाने अनजाने में गलत भी हो जाता है, तो फिर हम अपने आप को दोषी मानते हैं कि हमारे कारण ही हो रहा है, मतलब। लेकिन जब कर तो सब कुछ भगवान ही रहे हैं, भगवान की इच्छा से ही सब हो रहा है, उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो प्रभु जी, जो भी हमारे से कार्य हो रहे हैं, अच्छे या बुरे, तो फिर उसमें फिर आपसे हमार बुरे हमारा तो आपको बुरा बुरा नहीं करेंगे बोल के भगवान गीता दिए। बोले हम्म अच्छे बुरा का आप विभाजन ये करो, डिस्क्रिमिनेट करो, बुद्धि प्रदान कर रहा हूँ। बुरे कर्म मत करो। मैं नहीं बोल रहा आप बुरे कर्म करो, आप अच्छे कर्म करो। मैं चाहता हूँ हम अच्छे बनो। हाँ, लेकिन हम सब सुन के करेंगे वही। हाँ, कुत्ता के पूछ फिर मुड़ जाता है, फिर वो अपनी व्यक्ति अपने स्वाभाविक में आ जाता है। तो भगवत गीता जब निरंतर अध्ययन करेंगे, प्रतिदिन रखेंगे प्रायोरिटी, या भागवतम रखेंगे, श्रवण कीर्तन को रखेंगे, तो फिर गलती नहीं, सही गलत का पहचान कर पाएंगे। भगवान गीता में किंग कर्म किम अकर्म कवयोपि अत्र मोहिता, कि बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाता है सही गलत का निर्णय करने के। साधारण जीव तो भ्रमित होना दूर की बात है, बड़े बड़े दिग्गज भी भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत शार्प होना पड़ेगा, सही गलत का निर्णय कर पाएंगे जब भगवान इसलिए बोले ना, मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो। कैसे? वर्शिपिंग विद इंटेलिजेंस, स्टडिंग रेगुलर बेसिस, अध्ययन करो मेरी गीता। कुछ श्लोकों पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, 18 पॉइंट पर श्लोक संख्या, फ्यू श्लोकस बिफोर लॉर्ड वाज सेइंग लाइक टू अर्जुन कि मेरी वर्शिप मी विद इंटेलिजेंस, बुद्धि से मेरी सेवा करो, पूजा करो। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट श्लोक। 1870 के बाद थोड़ा था किया है। इधर मत आना। looking at श्लोक। हाँ, 70, 1870। और मैं घोषित करता हूँ, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है और बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हाँ, तो भगवान के संदेश को इस प्रकार बुद्धि प्रखर करेंगे तो गलत सही का निर्णय ले पाएंगे। अभी तो बाय डिफॉल्ट हम पाप कर बैठेंगे, सही गलत नहीं रहता है, जो मन करता है बाय डिफॉल्ट, पुरानी आदतें बनी हुई। तो भगवान कैसे, भगवान को अनुमोदन देना पड़ता है, सही गलत करने का अनुमोदन भी भगवान को देना पड़ता है, लेकिन अंतरंग शक्ति में नहीं, माया शक्ति के द्वारा, सांसारिक भौतिक जो महामाया करते हैं। तो भगवान बोलते मैं न्यूट्रल रहता हूँ, मैं निरपेक्ष रहता हूँ उस स्थिति में। जीव को निर्णय लेना होता है सही गलत का, लेकिन साथ जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो गलत नहीं करता। तो जितना हम भगवत गीता अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, बुद्धि प्रखर होगा, सही गलत का निर्णय ले पाएंगे। तो भगवान की इच्छा से धोना होता है, लेकिन फिर भी अपने जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने भगवान नहीं बोल रहे, नहीं मेरी समर्पण में रहो, गीता के उपदेश अनुसार करो, साधु संगति में कार्य करो, तो आप सुरक्षित रहोगे। ठीक है, ऐसे जी सेवा प्रभु करना जी, जी जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो ये श्लोक है ना 18.65, मन मना भव मत भक्तो, तो क्या है कि जैसे इसमें भगवान बोलते हैं, मतलब या भक्त बनो मेरे या अब मन लगाओ, तो मन भी 50-50, मतलब 50% दुनिया में लगा है, 50% भी शायद भगवान भी नहीं है, भक्त भी बन गए हैं थोड़ा बहुत, और नमस्कार वर्शिप भी 50-50 करते हैं। तो फिर भी हम प्रिय बनेंगे भगवान के, कि या फिर भगवान भी उस पर रूल लगाएंगे, ये था प्रबंधे वाला जो। No, no, no. Swalpa aska dharmasya prayito mahadvayat. Little endeavor. He'll save you from disasters. ओके, आप जो भी कर पा रहे, हम जरूर नहीं हरिदास ठाकुर जी की तरफ 392 192 माला कर पाएंगे, नहीं कर पा रहा है, कोई अच्छी बात है, लेकिन हमें घर परिवार देखना है, जो भी जैसे स्थिति में है करना पड़ता है। कभी रखे फ्यूचर में आशा रखे कि ऐसी स्थिति को हम कभी आ पाए, भगवान की कृपा रही तो। लेकिन अभी जितने हमें सामर्थ्य है, शरीर जितना अलाउ करते हैं, हम तो 2 घंटा सो नहीं पाएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी हम 6 घंटा नहीं सोने से हमारी माइंड काम नहीं, सोने के बाद भी हमें जब में नींद आ जाएगा, कुछ भी होगा। तो हम अपनी स्थिति के अनुसार सोचे और आशा रखें कि ऐसी स्थिति की भगवान की कृपा हुई तो प्राप्त होंगे। लेकिन अभी हम सुरक्षित रहे और जितना संभव कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें, चाहे कार्य क्षेत्र में हो या निर्धारित
साधन भक्ति के तहत जो उपदेश है उसको पालन करते हुए, ताकि दुष्प्रभाव से बचे, प्रकृति गुणों से बचे। भक्ति के चरम लाभ तो हमें मिलेगा ही, भगवत धाम जाना, लेकिन एटलीस्ट हम सांसारिक समस्या से तो ना झेले, प्रकृति के गुणों द्वारा परेशान ना हो, दूसरों को परेशान ना करे, कुछ वैष्णवता की स्थिति को प्राप्त करे, यही अभिलाषा रख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम। विजय कुकरेजा प्रभु, विजय कुकरेजा प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं? हाथ खड़े कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था, अभी अभी हो गया प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि जैसे कोई सत्य के मार्ग पे चलना चाहता है, मतलब वो सत्य बोलना चाहता है, बट वो काउंटर होता है, क्या कहते हैं, झूठ से और फरेब से, तो उस सिचुएशन में कैसे डील करें प्रभु जी? नहीं, वो झूठ बोल रहा है ना, दूसरा कोई झूठ बोल रहा है। दूसरा नहीं, वो तो जो प्रभु जी, जो भगवान में स्थित है वो तो सत्य बोलना चाहता है, लेकिन जो दूसरा जो है, क्या कहते हैं, मतलब काउंटर जो है, वो दूसरा जो है वो झूठ से, मतलब जो है वो करना चाहता है, मतलब उसको एंटेंगल करना चाहता है, या उसको वो करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रभु जी कैसे, मतलब जो है वो, मतलब उसको वो तो करें? उसको इंटेलिजेंटली हैंडल करना है, और हैंडल जी कर जी पाएगा। सत्य, यही तो हम भगवान गीता में लास्ट में बोले हैं, जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पास्त्र धनुधर। अगर हम सत्य की राह पर चलें, विजय हमारी ही होगी। हो सकता जी है जी हम जी। भौतिक संसार में परास्त हो जाए, लेकिन राइट भगवान के राइट। दरबार में दंडित होगा। यहाँ जीत जाएगा कोर्ट केस, लेकिन वहां नहीं जीत पाएगा। हम्म। समझ पा रहे हैं? यहाँ हो सकता है जी आपको जीत लिया, उसका पॉलिटिकल पावर है, उसका लॉयर पावर है, लेकिन भगवान के घर में कहाँ वो छूट के जाएगा। जी जी जी। लेकिन हम कभी सत्य के राह पर चुगे नहीं, लेकिन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रयास करेगा, भगवान की आशीर्वाद रही तो वो स्थिति को भी पार कर, माने स्थिति को भी अपनी स्थिति में ला सकता है, सत्य के राह पर ला सकता है, सामने वाला व्यक्ति में परिवर्तन ला सकता है, जी भगवान की जी कृपा। जी। तो हम हर चीज में भगवान पे निर्भर करते, जैसे कुछ लोग के पहले हम बोले कि हर अवस्था में मेरे पे निर्भर रहो, मेरी संरक्षण में रहो। तो जी भगवान जी मुझे जी। अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं, उपदेशों के माध्यम से बताते हैं, साधुजनों के माध्यम से बताते हैं, मुझे वही राह को पकड़ के चलना है, यही मेरी कल्याण है। चाहे उसमें जी जी। सफलता मिले या विफलता मिले, मैं उससे आसक्त हाँ। ना रहूं। जी ठीक है जी ना? जी। रिजल्ट से मतलब वो हमारा कोई मतलब नहीं है। नॉट अटैच, एग्जैक्टली। जी जी जी, अटैच नहीं, रिजल्ट से अटैच नहीं होना। I have to path in the path of dharma. I have to be in the path of religion. जी जी। और तो प्रभु रिएक्ट नहीं करना चाहिए ना, मतलब? No. Not हम्म। no, we should not be disturbed and disturbing others also. जी And जी जी। parallelly tackling the situation based on dharma, taking shelter of Lord. राइट 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 प्रभु। Yes. शिक्षा लेवल कौन? थैंक यू प्रभु जी। शिक्षा क्लासेस कौन है वहां पर? हरे कृष्ण प्रभु जी, कमलेश धन्यवाद प्रणाम करते हैं। ओके। प्रभु जी, मेरा अभी आपने जो ऋषि शेखर माता जी ने प्रश्न पूछा था, तो आपने कहा था कि अगर कोई छोटा सा भी प्रयास करता है तो वो भगवान के धाम जा सकता है या भक्ति में प्रगति कर सकता है प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसे हमने ये भी सुना है कि अगर आपके मन में रंच मात्र भी मटेरियल डिजायर्स हैं तो आप भगवान के धाम नहीं जा सकते, पूरी आपको यहीं छोड़नी पड़ेंगी। तो ये दोनों बातों को कैसे समझे? क्योंकि अगर थोड़ा प्रयास करते हैं तो प्रभु जी इसका मतलब तो अभी बहुत सारी मटेरियल डिजायर्स होंगी। नहीं, और मैं वो फिर नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। हाँ, आप हाँ बोल रहे हैं। हाँ, ठीक, आप बताइए प्रभु जी। इससे फिर इसी से लिंक हाँ, एक और क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है। मतलब मैं बोल रहा था कि हमें जितने भगवान अलाउ कर रहे हैं, हम प्रयास बेस्ट वे करें। मैं अभी हो सकता है हम राउंड द क्लॉक 24/7 नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी निर्धारित जो ड्यूटीज है उसको तो बेहतर तरीके से करे, और रेस्ट ऑफ द थिंग को कृष्ण भावनावित करने का प्रयास करे, और एक दिन आशा ही रखे तो पूर्ण स्थिति में आने के लिए। वन डे लॉर्ड बिकम मर्सीफुल एंड आई कैन गेट दिस क्वालिफिकेशन दैट स्टेट I can be properly situated, but not to give up the path or go on the wrong track. दूसरे रास्ते पर ना जाऊं, ये हमारी प्रयास रहना चाहिए। मुझे प्रयास करना है कि जितना संभव 24 घंटों से मेरी शरीर, मेरी स्थिति के अनुसार जितना मैक्सिमम भगवान की सेवा कर पाऊं, ये प्रयास रहेगा। और जो भी करता हूँ, चाहे मैं बाहर रूप से बहुत नहीं कर पाता हूँ, साधारण रूप में नहीं कर पाता हूँ, शरीर बचाते उस कार्य को भी कृष्ण भावनावित करने का प्रयास करूं। महान आचार्यगण, गोस्वामी जन केवल 2 घंटे सोकर शरीर सेवा निरंतर कर पाते थे,
जरूर नहीं वही वो रूप गोस्वामी पाद गोस्वामी वृंद कोई शारीरिक कार्य नहीं करते थे, जैसा परिक्रमा वगैरह करते थे, लेकिन भगवान की दिव्य महिमा लीला में वो हमेशा मग्न रहते थे। बहुत उन्नत स्थिति है उनका। लेकिन हमारी स्थिति में जो भी हमें सेवाएं दी गई है, जो भी हमें कुछ साधन प्रक्रिया दी गई है, उसमें हम गुणवत्ता से करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी में हम पूर्णता को लाभ कर सकते हैं, और इसी से भी हृदय की शुद्धिकरण होगा। जैसे आप पूछ रहे हैं, हृदय में रंच मात्र भी इच्छा रह गई तो हमें पुनः इस संसार में आएगा, और जब तक जिसाम तो अंतर्गत पापम, जब तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं है भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। वो भी सच है। लेकिन निरंतर जब हम इस कार्य में जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हमें अधिकारी लोग कुछ दिए हैं शारीरिक रूप से, वाणी रूप से कुछ सेवा, कुछ मानसिक सेवा, जो भी हम करते हैं, तो ये अगर निरंतर कर रहे हैं तो ये भी हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ, तो भगवान जो वचन दिए हैं भगवान उसको पूरा करते हैं। मेरी भक्त अगर पूरी तरह से अपनी सामर्थ्य के अनुसार एंडेवर किया, दिस एंडेवर हैज नो लस्ट लाइफ, एंड जीवा इज एंडेवरिंग टू क्रॉस ओवर द मैटेरियल ओशन, एंड लॉर्ड इज एक्सटेंडिंग हेल्प एक्चुअली रेसिप्रोकेशंस। हाँ, तो हम अपने बल से निकल नहीं पाएंगे, भगवान की कृपा हमें खींच लेगी। प्रभुपाद के प्रति समर्पण हमें खींच लेगी भगवत के धाम। इट्स नॉट लाइक बाय आवर एफर्ट विल एबल टू क्रॉस द ओशन। ठीक है। यस जी। और प्रभु जी इससे एक लिंक का क्वेश्चन ये था कि जैसे अब जीव अलग अलग श्रेणी के हैं प्रभु जी, या अलग अलग क्वालिफिकेशन रखते हैं, जैसे भक्ति में प्रगति करते हैं। जैसे हम इस मटेरियल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि एक वो उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, फिर कनिष्ठ श्रेणी के भक्त हैं, मध्यम श्रेणी के भक्त हैं। तो प्रभु जी जब ट्रांसेंड होती है, जब जीव आत्मा ट्रांसेंड होती है, मतलब गोलोक प्लेटफॉर्म, हाँ गोलोक में जाती है, तो वहां पर जाके जीव की स्थिति क्या होती है? वहां पर भी ऐसे अधिकारी कैटेगरीज होती हैं प्रभु जी? क्योंकि जैसे अधिकारी कैटेगरीज क्या है, जैसे जीव में और चेतना की विभाजन नहीं है, चेतना शुद्ध हो जाता है, लेकिन वो अधिकारी के अधीन रहकर सेवा करेगा, इंडिपेंडेंट सेवा नहीं करता है। ऑलवेज विल बी समन गाइडेंस, लाइक जैसे नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, आज्ञाय करीबे सेवा चरणारविंद, the gopis, the sakhis are assisting gopis, the gopis are assisting manjaris, like they are serving not directly Krishna, everyone serving someone's under guidance, like तो इस प्रकार सेवा हम करेंगे, लेकिन उस समय हम शुद्ध हो जाएंगे। जैसे चेतना की वर्गीकरण नहीं, सभी पूर्ण प्रेम स्थिति में रहेंगे, महाभाव में रहेंगे, ऊपर पर स्थिति है। जैसे तो मुझे इस हम प्रकार इस यहाँ पर भी भौतिक धरातल पर चेतना के 5 स्तर है। यस जी। कवरिंग कॉन्शियसनेस, ये जो है फुली डेवलप कॉन्शियसनेस, इस प्रकार की नहीं, वहां शुद्ध स्थिति प्राप्त कर लिए हैं, शुद्ध हो गए ऑलरेडी। समझ पा रहे हैं? यस जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जब कक्षा होगी फिर हम मिलेंगे, तब तक लंबा समय के लिए ब्रेक अभी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका विशेष रूप से धन्यवाद है प्रभु जी, आपने इतना समय निकाला, जबकि आपका समय कितना बिजी रहता है और कितने भक्तों का आप उद्धार कर रहे हैं, कितने लोगों को गाइड करते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं प्रभु जी कि वो एक और नियमित एक समय निकालना, क्योंकि वो बड़ा टफ हो जाता है जब आपको फिक्स करके समय निकालना है। आप अपनी पर्सनल स्थिति भी आप देखते हैं और बाकी भक्तों का भी ध्यान रखते हैं, कितने यूथ आपसे जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए बहुत आभारी हैं प्रभु जी कि हम गृहस्थों के लिए आपने, और इतने सारे जो प्रभु जी और माता जी हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर भी किया आपने। तो बाकी प्रभु जी हम लोग ऋणी रहेंगे इस चीज के लिए, आजीवन ऋणी रहेंगे प्रभु जी। और हम प्रयास करेंगे कि अभी तो हमने 13 से 18 पढ़ा था आई थिंक प्रभु जी ना, 13 to 18 हमने शुरू किया था। तो अभी और भी भगवद गीता के चैप्टर्स होंगे, तो हम आपका साथ छोड़ेंगे नहीं प्रभु जी। आई थिंक आगे भी हमें समय मिलेगा आपका। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी सभी की ओर से, और सभी को मैंने अनम्यूट किया है, तो हम हृदय से प्रभु जी को धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम 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 राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम नारायण प्रभु की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।